है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टॉपर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं एवं कमांड से। क्लास को अच्छा से देखिए क्लास तक। इस क्लास से एक या दो क्वेश्चन आप सभी को ज़रूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। निर्देश: यह पुस्तिका विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL और लिनक्स सेल के मुख्य कीवर्ड्स, फंक्शन और कमांड्स पर आधारित है। परीक्षाओं और इंटरव्यू की त्वरित तैयारी के लिए इसे विशेष रूप से तैयार किया गया है। कंप्यूटर की जितनी भी भाषाएं होती हैं उन भाषाओं पर प्रश्न बहुत सारा पूछा जाता है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रिंट एफ लगा हुआ है और ये जो वर्ड है किस भाषा से संबंधित है? तो सी लैंग्वेज से संबंधित है। सी क्या है? एक प्रकार की क्या है? भाषा है। प्रिंट एफ का उपयोग सी भाषा में मानक आउटपुट पर डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोट किस भाषा का शब्द है? COUT। तो ये C प्लस प्लस का भाषा है। C प्लस प्लस एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की भाषा है। और ये व्याख्या इसका देखें, कोट कैरेक्टर आउटपुट, यानी C प्लस प्लस में IO स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंतर्गत आउटपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट किस भाषा में प्रयोग होता है? पाइथन। देखिए पहले प्रिंट एफ था तो सी भाषा से संबंधित था। ओनली प्रिंट अगर आएगा तो पाइथन से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन किस भाषा का है? तो ये जावा से संबंधित है। जावा क्या है? एक प्रकार की भाषा है। जावा में स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने और कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्कैन एफ किस भाषा से संबंधित है? तो सी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज से हम लोग को दो क्वेश्चन देखने को मिला, प्रिंट एफ और एक मिला स्कैन एफ। ये दोनों क्या है? सी लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक है। सी भाषा में स्कैन एफ फंक्शन का प्रयोग यूजर से इनपुट यानी स्टैंडर्ड इनपुट लेने के लिए किया जाता है। इको ECHO किस भाषा का कमांड है? कमांड जो है ये PHP का है। PHP एक प्रकार की क्या है? भाषा है। ठीक है। PHP ECHO को एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है जिसका उपयोग ब्राउज़र पर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए होता है। तबीयत खराब है फिर भी इस क्लास को हम कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दो सिंबल लगाया हुआ है, फर्स्ट में और लास्ट में, छोटा और बड़ा का, और HTML लिखा हुआ है। किस भाषा का टैग है? तो HTML एक प्रकार की क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। यह HTML डॉक्यूमेंट का रूट मुख्य टैग है जो पूरे वेब पेज के कंटेंट को समाहित करता है। 8 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट किस भाषा का कमांड है? सिलेक्ट जो है SQL का कमांड है। SQL एक प्रकार की क्या है? भाषा है। SQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज में डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए सिलेक्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। DEF किस भाषा का कीवर्ड है? पाइथन। पाइथन एक प्रकार की क्या है? भाषा है। पाइथन में यूजर डिफाइंड फंक्शन उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्धारित फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। CIN किस भाषा का शब्द है? C++। C++ क्या है? एक प्रकार की भाषा है
और C++ में CIN यानी कैरेक्टर इनपुट का प्रयोग कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। हच इंक्लूड, यहाँ पर छोटा और बड़ा का साइन लगा हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है stdio.h। किस भाषा का कथन है? तो ये सी लैंग्वेज का, ठीक है। एक था स्कैन ऐप, एक था प्रिंट ऐप, यहाँ पर मिल गया हच इंक्लूड छोटा और बड़ा साइन stdio.h, ये भी सी लैंग्वेज से संबंधित है। यह सी भाषा में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? यह सी भाषा में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रिएट टेबल किस भाषा का कमांड है? क्रिएट टेबल जो है ये एसक्यूएल से संबंधित है। एसक्यूएल एक प्रकार की क्या है? भाषा है। रिलेशनल डेटाबेस यानी RDBMS में एक नई तालिका या टेबल बनाने के लिए इस DDL कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे साइन लगा हुआ है छोटा और बड़ा का, बड़ा का साइन लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन मार्क PHP किस भाषा का प्रारंभिक टैग है? तो PHP एक प्रकार की क्या है? भाषा है, आप सभी जानते हैं। हम इसलिए बार बार भाषा यूज कर रहे हैं ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि ये जो क्लास चल रहा है किस लिए चल रहा है और किस टॉपिक पे चल रहा है, ठीक है। और ये सब क्या है? तो PHP एक प्रकार की भाषा है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा PHP कोड की शुरुआत हमेशा इसी टैग से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्ट नम्पी किस भाषा में प्रयोग होता है? पाइथन एक प्रकार की क्या है? भाषा है। पाइथन में वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयुक्त नम्पी यानी न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी को आयात या शामिल करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन किस भाषा का भाग है? ये जावा का है। जावा एक प्रकार की क्या है? भाषा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा जावा में किसी भी प्रोग्राम का निष्पादन यानी एक्सक्यूशन इसी मुख्य विधि से प्रारंभ होता है। डिलीट फ्रॉम किस भाषा का कमांड है? डिलीट फ्रॉम किस भाषा का कमांड है? एसक्यूएल बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस वर्ड को कि एसक्यूएल एक प्रकार की भाषा है। डेटाबेस टेबल से विशिष्ट रिकॉर्ड या रो को हटाने के लिए प्रयुक्त DML कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छोटा और बड़ा का साइन लगा हुआ है, बॉडी लिखा हुआ है, किस भाषा का टैग है? HTML एक प्रकार की भाषा है। वेब पेज पर दिखाई देने वाला मुख्य कंटेंट यानी टेक्स्ट इमेज लिंक्स इसी टैग के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैकग्राउंड कलर किस भाषा में प्रयोग होता है? बैकग्राउंड कलर किस भाषा में प्रयोग होता है? तो CSS। तो CSS में किसी HTML एलिमेंट का पृष्ठभूमि रंग निर्धारित करने के लिए इस प्रॉपर्टी का प्रयोग होता है, ठीक है। व्याख्या आप लोग जरूर देखेंगे। व्याख्या से भी क्वेश्चन बना देता है, जैसे पूछ सकता है कि CSS का यूज क्या है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है पृष्ठभूमि रंग निर्धारित करने के लिए इस प्रॉपर्टी का प्रयोग होता है, ठीक है। व्हाइल ट्रू किस भाषा से संबंधित है? पाइथन एक प्रकार की क्या है? भाषा है। पाइथन जो है, पाइथन में एक ऐसा लूप बनाने के लिए प्रयोग होता है जो हमेशा सत्य रहता है जब तक उसे ब्रेक ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस भाषा का शब्द है? डॉक्यूमेंट राइट किस भाषा का है? तो जावा स्क्रिप्ट किस भाषा का है? जावा स्क्रिप्ट क्या है?
जावा स्क्रिप्ट में सीधे HTML आउटपुट स्ट्रीम या वेब पेज पर डेटा लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलर्ट, अलर्ट किस भाषा से संबंधित है? तो जावा स्क्रिप्ट से। यहाँ पे दो क्वेश्चन देखने को मिला जावा स्क्रिप्ट से, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक मिला अलर्ट। ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग अच्छा से। ये भी जावा स्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र में एक छोटा पॉप अप संवाद बॉक्स यानी मैसेज डायलॉग बॉक्स जिसको बोला जाता है, प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंसर्ट इनटू। ये सारे के सारे जो वर्ड लिखे हुए हैं कैपिटल में लिखे हुए हैं, ये भी थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे हम लोग देखते हैं किसी किसी वर्ड में स्मॉल यूज करता है, बीच में कैपिटल भी यूज करता है, तो इस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा कि ये वर्ड कैसे लिखा हुआ है। इंसर्ट इनटू किस भाषा का शब्द है? तो एसक्यूएल का है। एसक्यूएल एक प्रकार की क्या है? भाषा है। डेटाबेस की किसी टेबल में एक नया रिकॉर्ड या नया डेटा जोड़ने के लिए होता है। ठीक है। मेलोक किस भाषा से संबंधित है? सी लैंग्वेज से संबंधित है। सी भाषा में रन टाइम के दौरान मेमोरी आवंटित करने यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो सकता है, फिर भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छा से इस क्लास को देखिएगा। न्यू स्कैनर यानी सिस्टम डॉट इन, कहाँ आप न्यू स्कैनर भी बोल सकते हैं या सिस्टम डॉट इन भी बोल सकते हैं। कहाँ उपयोग होता है? तो ये बोल रहा है जावा। जावा में स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर कीबोर्ड से यूजर इनपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा और बड़ा का साइन लगा हुआ है, टेबल लिखा हुआ अंदर में, किस भाषा का कोड है? तो HTML का है। वेब पेज के भीतर रो और कॉलम के रूप में डेटा व्यवस्थित करने या टेबल बनाने के लिए किया जाता है। कलर किस भाषा की प्रॉपर्टी है? तो CSS। CSS क्या प्रॉपर्टी है? HTML एलिमेंट के टेक्स्ट अक्षरों का रंग बदलने या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंड आई लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं बार बार कि आप लोग वर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि कौन कैपिटल में कौन स्मॉल में है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि स्मॉल से स्टार्ट हुआ है और कैपिटल से लास्ट हुआ है, तो इंड एल लिखा हुआ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो C++। तो आउटपुट स्ट्रीम में न्यू लाइन, आउटपुट स्ट्रीम में न्यू लाइन कैरेक्टर डालने और स्ट्रीम को प्लस करने के लिए किया जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे फोपेन किस भाषा का शब्द है? सी लैंग्वेज से है। सी लैंग्वेज से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला, याद कर लेंगे आप लोग अच्छा से। फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत किसी फाइल को पढ़ने, लिखने या जोड़ने के उपयोग से खोलने के लिए किया जाता है। फॉर आई इन रेंज किस भाषा का है? पाइथन। पाइथन में किसी कोड ब्लॉक को निश्चित संख्या या बोल रहा है कि यहाँ 0 से 4 तक कुल 5 बार दोहराने या लूप चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपडेट कमांड किस भाषा का है? SQL का है। SQL क्या है? डेटाबेस टेबल में पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स या डेटा को संशोधित मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटा और बड़ा साइन लगा हुआ है, H1 लिखा हुआ है, ओनली H1 लिखा हुआ है और स्मॉल में H है, कैपिटल में नहीं है, स्मॉल में। किस भाषा का घटक है? HTML। वेब पेज पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े आकार की मुख्य हेडिंग यानी हेडिंग लेवल 1 इसको बोला जाएगा, बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फंक्शन माई फन। देखिए माई फन जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है, थोड़ा बहुत इस छोटा छोटा जो ये पॉइंट दिख रहा है आप लोग इस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। फंक्शन माई फन कहाँ लिखा जाता है? जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में किसी विशेष कार्य को करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड या फंक्शन परिभाषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वार्चर VARCHAR किस भाषा से संबंधित है? SQL। वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप जो डेटाबेस में टेक्स्ट स्टोर करने के काम करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, STRLN
किस भाषा का फंक्शन है? तो सी लैंग्वेज का। string.h लाइब्रेरी के अंतर्गत किसी स्ट्रिंग यानी बोल रहे कैरेक्टर एरे की कुल लंबाई या लेंथ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन किस भाषा में प्रयुक्त होता है? पाइथन। पाइथन किसी ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टम्पल में एलिमेंट्स की कुल संख्या या लेंथ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक्सटेंस किस भाषा का कीवर्ड है? जावा का है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास द्वारा दूसरी क्लास को इनहेरिट करने के लिए किया जाता है। पैडिंग किस भाषा से संबंधित है? CSS। किसी एलिमेंट के मुख्य कंटेंट और उसकी बाहरी बॉर्डर के बीच के आंतरिक स्पेस को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छोटा और बड़ा का साइन लगा हुआ है, IMG, ठीक है। टैग किस भाषा का है? तो HTML। किसी वेब पेज पर बाहरी इमेज या चित्र यानी JPG, PNG आदि को जोड़ने और प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त एम्पटी टैग है ये। ऑन क्लिक किस भाषा का हिस्सा है? जावास्क्रिप्ट का है। एक महत्वपूर्ण इवेंट हैंडलर जो यूजर द्वारा किसी एलिमेंट पर माउस क्लिक करने पर एक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रनकेट टेबल कहाँ प्रयोग होता है? SQL। किसी डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखते हुए उसके भीतर के पूरे डेटा को एक बार में अस्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेक्टर किस भाषा का शब्द है? C++। वेक्टर C++ STL यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंतर्गत एक संवर्धनीय या डायनेमिक एरे का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? वेक्टर। क्लास टेस्ट किस भाषा से संबंधित है? जावा। जावा में किसी ऑब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट या क्लास को परिभाषित करने के लिए क्लास कीवर्ड का अनिवार्य उपयोग किया जाता है। बॉर्डर किस भाषा में प्रयोग होता है? CSS। CSS में किसी भी HTML तत्व के चारों ओर एक दृश्यमान रेखा या बॉर्डर शैली, मोटाई और रंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेट एलिमेंट बाई ID। देखिए यहाँ पर कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। गेट एलिमेंट बाई ID किस भाषा का मेथड है? तो जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। DOM मैनिपुलेशन के तहत किसी HTML एलिमेंट को उसकी विशिष्ट ID के आधार पर एक्सेस या प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रॉप डाटा बेस किस भाषा का कमांड है? SQL। किसी बने हुए पूरे डेटाबेस और उसके अंदर की सभी तालिकाओं को सिस्टम से पूरी तरह नष्ट या हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, strcpy। देखिए strcpy से कोई वर्ड ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे ही बोलना अच्छा रहेगा। strcpy एक एक लेटर करके हम लोग बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किस भाषा का फंक्शन है? तो सी लैंग्वेज का है। string.h फाइल का एक फंक्शन जो एक सोर्स स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करता है। कौन? strcpy। try किस से, यानी try का मतलब ट्राई हो गया, ठीक है। तो ट्राई किस भाषा का कीवर्ड है? पाइथन का है। जैसे हम लोग बार बार ट्राई यूज करते हैं। एक्सप्रेशन हैंडिंग अपवाद प्रबंधन के दौरान त्रुटि संभावित कोड को इस ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। कैच एक्सेप्शन किस भाषा से संबंधित है? ये वर्ड पूछा जा सकता है, नहीं तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। किस भाषा से संबंधित है? जावा। ब्लॉक में उत्पन्न हुई किसी भी रन टाइम त्रुटि या एक्सपेंशन को पकड़ने और उसे हैंडल करने के लिए प्रयुक्त ब्लॉक के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जस्टिफाई
कंटेंट किस भाषा में प्रयोग होता है? सी डबल एस फ्लेक्स बॉक्स में आइटम्स को मुख्य अक्ष यानी मेन एक्सिस पर क्षैतिज रूप से संरक्षित यानी एलिगमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटा और बड़ा का साइन लिखा हुआ, उसमें अंदर फॉर्म लिखा हुआ है, किस भाषा का टैग है? HTML वेब पेज पर यूजर से इनपुट डेटा जैसे नाम, ईमेल, पासवर्ड एकत्र करने के लिए एक इंटरैक्टिव फॉर्म तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्विच किस भाषा का स्टेटमेंट है? जावा का है, ठीक है। यह एक मल्टीवे कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है जो कई विकल्पों में से एक को चुनने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम स्पेस स्टडी किस भाषा का शब्द है? सी प्लस प्लस में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के सभी एलिमेंट्स जैसे कॉट, CIN को बिना STD, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि STDD के बाद प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, प्रीफिक्स के सीधे उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। PWD किससे संबंधित है? लिनक्स SL से। PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड वर्तमान में सक्रिय या वर्किंग डायरेक्टरी का पूरा एब्सोल्यूट पाथ प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IS किससे संबंधित है? लिनक्स शेल से। यह कमांड वर्तमान या निर्दिष्ट डायरेक्टरी के भीतर मौजूद सभी फाइलों और सब फोल्डर्स के एक सूची यानी लिस्ट जिसको बोला जाता है ये दिखाता है। CHMOD किससे संबंधित है? लिनक्स से ही है। लिनक्स से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसको अच्छा से आप लोग याद कर लेंगे। CHMOD यानी चेंज मोड इसको बोला जाता है। इसका देखिए शॉर्ट ही है, CHMOD का ये शॉर्ट है चेंज मोड का, ठीक है। तो चेंज मोड भी दे सकता है, चेंज मोड दे सकता है, और कि भाषा पूछ सकता है किस भाषा का है, पाइथन का है, जावा का है, स्क्रिप्ट का है या लिनक्स का है। तो हम लोग बताएंगे कि ये लिनक्स का है, लिनक्स शेल का है। कमांड का उपयोग किसी फाइल या डायरेक्टरी के रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस को बदलने के लिए होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेप, GREP किससे संबंधित है? लिनक्स शेल से। फाइलों के भीतर निर्दिष्ट टेक्स्ट पैटर्न या रेगुलर एक्सप्रेशन को खोजने यानी सर्च करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक शक्तिशाली कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोट रेशियो लेफ्ट किस भाषा में प्रयोग होता है? CWS। किसी HTML एलिमेंट को उसके कंटेनर के बाईं ओर धकेलने या अलाइन करने के लिए ताकि टेक्स्ट उसके चारों ओर रैप हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वाइन किस भाषा का कमांड है? ज्वाइन SQL उनके बीच किसी कॉमन कॉलम या लॉजिकल संबंध के आधार पर दो या दो से अधिक तालिकाओं टेबल के डेटा को संयोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फाइनली किस भाषा का कीवर्ड है? जावा का है। एक्सेलेशन हैंडलिंग का एक ब्लॉक जो चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए मात्र पूर्ण क्लीन अप कोड को हमेशा निष्पादित करता है। कौन? फाइनली। एल यानी YIELD किस भाषा से संबंधित है? पाइथन। पाइथन में एक समान फंक्शन को जनरेटर में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है जो बिना स्टेट खोए वैल्यू रिटर्न करता है। लैम्बडा जिसको बोलता है, लैम्बडा यूज हम लोग करते हैं, पता नहीं ये किस भाषा का वर्ड है, तो पाइथन का है, ठीक है। आज आप लोग को पता चला होगा कि लैम्बडा किस भाषा का संबंधित है, पाइथन का है। पाइथन में केवल एक ही लाइन वाले अनाम या आम रहित एनोम्स फंक्शंस को तुरंत परिभाषित करने के लिए किया जाता है। सुपर किस भाषा में प्रयोग होता है? जावा और पाइथन दोनों में किया जाता है। देखिए सुपर जो वर्ड है, सुपर हम लोग यूज करते हैं, ये जावा का भी है और पाइथन का भी है, ठीक है। क्लास चाइल्ड
यानी सब क्लास से उसकी पेरेंट क्लास यानी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर मेथड या वेरिएबल को प्रदत्त या कॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओवरफ्लो रेशियो हिडन किस भाषा का प्रॉपर्टी है? तो CSS। यदि किसी एलिमेंट का कंटेंट उसके निश्चित आकार से बड़ा हो जाता है तो अतिरिक्त बाहर निकलने वाले कंटेंट को छिपाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छोटा और बड़ा का साइन लिखा हुआ, आईडियो लिखा हुआ है, AUDIO सारे के सारे लेटर जो हैं अंदर में, और इस साइन के अंदर में स्मॉल लेटर है। किस भाषा का शब्द है? एडियो। HTML5 का एक टैग जिसका उपयोग बिना किसी बाइनरी प्लग इन के सीधे वेब पेज पर ऑडियो फाइल जैसे MP3 जोड़ने और बजाने के लिए होता है। console.log किस भाषा का शब्द है? जावास्क्रिप्ट। वेब ब्राउज़र के डेवलपर कंसोल टूल में आउटपुट संदेश या वेरिएबल्स का मान प्रिंट करने के लिए मुख्यतः डिबलिंग के लिए। टाइपीओफ, तो TYPEOF किस भाषा का ऑपरेटर है? जावास्क्रिप्ट का है। यह ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वर्तमान डेटा टाइप जैसे स्ट्रिंग यानी नंबर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के रूप में लौटाता है। इनर ज्वाइन किस भाषा का कमांड है? SQL दो तालिकाओं में से केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को मिलाकर परिणाम देता है जो दोनों तालिकाओं को मिलान यानी कॉमन रिकॉर्ड्स है। ठीक है, ये तालिकाओं में मिलान खाते हैं। ARGC ARGV दो वर्ड दिया हुआ है। ARGC ARGV किस भाषा का प्रयोग होता है? C लैंग्वेज का है। C भाषा में मेन फंक्शन में कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की संख्या यानी ARGC और उनके स्ट्रिंग एरे यानी ARGV को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। थ्रेड किस भाषा से संबंधित है? जावा में एक ही समय में प्रोग्राम के कई हिस्सों को समानांतर रूप से चलाने की मूल इकाई है। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, तो किस भाषा में प्रयोग होता है? पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी जैसे SQLite MySQL में XGL क्वेरीज या कमांड्स को डेटाबेस सर्वर पर निष्पादित करने के लिए किया जाता है। और 30 क्वेश्चन है, जेड इंडेक्स जो है किस भाषा की प्रॉपर्टी है? CSS। ओवरलैप होने वाले एलिमेंट्स की स्केटिंग ऑर्डर जेड एक्सिस पर कौन आगे दिखेगा और कौन पीछे, इसके लिए निर्धारित करने वाली प्रॉपर्टी जो है जेड इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा और बड़ा का साइन लिखा हुआ और वीडियो लिखा हुआ है, सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर में है। इस भाषा का टैग है HTML5 का टैग जो वेब पेज पर बिना किसी थर्ड पार्टी प्लेयर से सीधे वीडियो क्लिप्स या मूवी जैसे MP4 को एम्बेड और प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, SPLIC स्प्लाइस किस भाषा का मेथड है? जावास्क्रिप्ट का है। जावास्क्रिप्ट एरे का एक शक्तिशाली मेथड जो पूरे एरे में एलिमेंट्स को हटाने, बदलने या नए एलिमेंट जोड़ने का कार्य करता है। कौन? स्प्लाइस। नेक्स्ट को देखेंगे, ऑर्डर बाई। देखिए यहाँ पे जो लेटर लिखा हुआ है सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। ऑर्डर बाई ORDERBY किस भाषा का कमांड है? SQL का है। SQL क्वेरी से प्राप्त होने वाले डेटा को आरोही असेंडिंग या अवरोही डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित या सॉर्ट के लिए किया जाता है। कौन? ऑर्डर बाई। हैज मैप किस भाषा का कलेक्शन है? जावा का है। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का हिस्सा जो डेटा को यूनिक की और वैल्यू के जोड़ों के रूप में स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है।
ई किस भाषा से संबंधित है? C++। HTML का एक सीक्वेंस कंटेनर जिसे डबल एंडेड QUE कहा जाता है, जिसमें दोनों सिरों से डेटा इंसर्ट और डिलीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैप। ठीक है, आप सभी जानते हैं मैप वर्ड जो है हम लोग हमेशा यूज करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि कौन सी भाषा से संबंधित है। तो ये पाइथन से है। किसी दिए गए फंक्शन को एक इटरेबल जैसे सूची या लिस्ट बोला जाता है उसको। ये किसी आइटम्स पर व्यक्तिगत रूप से लागू यानी अप्लाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्ले रेशियो का साइन है। फ्लेक्स किस भाषा में प्रयोग होता है? CSS। किसी एलिमेंट को फ्लेक्स कंटेनर में बदलकर आधुनिक लचीला और उत्तरदायी रिस्पॉन्सिव इसको बोला जाता है लेआउट मॉडल तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटा और बड़ा का साइन लगा हुआ है। और ई फ्रेम IFRAM किस भाषा का टैग है? HTML। इनलाइन फ्रेम टैग जो वर्तमान चालू वेब पेज के अंदर ही किसी दूसरे स्वतंत्र वेब पेज या डॉक्यूमेंट को एम्बेड करके दिखाता है। ओके। प्रॉम्प्ट किस भाषा का फंक्शन है? जावास्क्रिप्ट का। ब्राउज़र में एक इनपुट डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसके जरिए यूजर से कोई टेक्स्ट या वैल्यू इनपुट के रूप में ली जा सकती है। यूनियन किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे यूनियन जो है सबसे पहले कैपिटल बाकी सब स्मॉल ऐसे भी कर सकता था, फिर भी यहाँ पे क्या किया गया सभी लेटर बड़े कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो ये छोटा मोटा जो है पॉइंट, इस पर ध्यान देना होगा, बार बार हम इस चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो है SQL का संबंधित है। दो या अधिक सिलेक्ट स्टेटमेंट के परिणाम सेट को मिलाकर एक एकल परिणाम सेट बनाने और डुप्लीकेट्स को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रेंड फंक्शन किस भाषा से संबंधित? C++। एक ऐसा विशेष बाहरी फंक्शन जिसे किसी क्लास के गैर सार्वजनिक यानी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को सीधे एक्सेस करने की अनुमति देती है। PIP इंस्टॉल यानी पिप इंस्टॉल किससे संबंधित है? पाइथन से। PIP क्या फुल फॉर्म होता है? प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। पाइथन का पैकेज मैनेजर है जिसका उपयोग इंटरनेट से बाहरी लाइब्रेरीज की सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे NPM इंस्टॉल किससे संबंधित है? जावास्क्रिप्ट या Node.js, दोनों से संबंधित है। NPM का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर। जावास्क्रिप्ट या आधारित पैकेज आर्काइव है जिसका उपयोग Node.js प्रोजेक्ट्स में मॉडल इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन MARGIN किस भाषा की प्रॉपर्टी है? CSS। किसी एलिमेंट की बॉर्डर के बाहर चारों तरफ खाली जगह या स्पेस पारदर्शी क्षेत्र बनाने के लिए प्रयुक्त प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है जिसका नाम है मार्जिन, और ये C+++ लैंग्वेज से संबंधित है। छोटा और बड़ा का साइन लिखा हुआ है और कैनवास लिखा हुआ है, किस भाषा का टैग है? तो HTML का है। वेब पेज पर खाली कन्वर्टिबल ड्राइंग एरिया प्रदान करता है जिस पर जावास्क्रिप्ट की मदद से ग्राफिक्स या आकृतियाँ बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, JSON.PARSC किस भाषा का मेथड है? जावास्क्रिप्ट। किसी टेक्स्ट आधारित JSON स्ट्रिंग डेटा फॉर्मेट को पार्स करके उसे एक वैध जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ग्रुप बाई जो है किस भाषा का कमांड है? SQL। समान मानों वाले रोज को समूहीकृत करने के लिए जिसका उपयोग अक्सर एग्रीगेट फंक्शन जैसे काउंट सम के साथ किया जाता है। सम मतलब जोड़ने के लिए। बफर
बफर्ड रीडर किस भाषा का संबंधित है? जावा का है। जावा डॉट आई ओ पैकेज का हिस्सा जो इनपुट कैरेक्टर स्ट्रीम से टेक्स्ट को बफर करके तेजी और कुशलता से इनपुट रीड करने की सुविधा देता है। कौन? बफर्ड रीडर। और ये जो है जावा लैंग्वेज से संबंधित है। SETW किस भाषा का मैनिपुलेटर है? C++। IO मैनिप लाइब्रेरी का एक इनपुट या आउटपुट मैनिपुलेटर जो आउटपुट प्रदर्शित करने के समय अगली फील्ड की चौड़ाई तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IS डिजिट किस भाषा का फंक्शन है? C लैंग्वेज। C टाइप डॉट H फाइल का फंक्शन जो यह जांचता है कि पास किया गया कैरेक्टर कोई संख्या या डिजिट यानी 0 से 9 है या नहीं, ये काम करता है कौन? IS डिजिट। नेक्स्ट देखेंगे इनुमेरेट INUMERATE किस भाषा का फंक्शन है? पाइथन का है। किसी इंटरवल कलेक्शन के तत्वों पर लूप चलाते समय स्वचालित रूप से एक काउंटर यानी इंडेक्स और उसका मान दोनों एक साथ प्रदान करता है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। पोजीशन रेशियो एब्सोल्यूट किस भाषा की प्रॉपर्टी है? CWS। तत्व को समान डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर निकालकर उसके निकटतम पोजीशन पेरेंट्स के सापेक्ष सटीक रूप से स्थापित यानी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छोटा और बड़ा का साइन लगा हुआ है और मेटा लिखा हुआ है, ठीक है, और सभी के सभी लेटर स्मॉल में। किस भाषा का टैग है? HTML। वेब पेज के बारे में मेटा डेटा यानी डेटा के बारे में डेटा जैसे करेक्टर सेट कीवर्ड्स लेखक विपोर्ट को हेड सेक्शन में स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेटा। सेट टाइम आउट किस भाषा का फंक्शन है? जावास्क्रिप्ट का है। विंडो ऑब्जेक्ट या मेथड जो मिली सेकेंड में दिए गए एक निश्चित प्रतीक्षा समय के बीत जाने के बाद किसी कोड या फंक्शन को केवल एक बार निष्पादित करता है। हैविंग सारे के सारे लेटर कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। ये SQL लैंग्वेज से संबंधित है। SQL में वेयर WHERE कीवर्ड की तरह ही, लेकिन इसका उपयोग विशेष रूप से ग्रुप बाई यानी इसमें भी सारे के ग्रुप बाई जो लिखा हुआ है कैपिटल में लिखा हुआ है द्वारा समूहित ग्रुप डे डाटा यानी रिकॉर्ड पर फिल्टर कंडीशन और कर लगाने के लिए होता है। एरे लिस्ट देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है। एरे जो लिखा हुआ है ARRAY और ए कैपिटल में बाकी स्मॉल में, फिर बीच में लिस्ट जो लिखा हुआ है बीच में स्पेस नहीं है। इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा आप लोगों को कि ये वर्ड कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। किस भाषा का कलेक्शन फ्रेमवर्क है? जावा यूटिल पैकेज का एक क्लास जो आकार बदलने या रेसाइजेबल यानी डायनेमिक एरे के रूप में कार्य करता है और डुप्लीकेट तत्वों को अनुमति देता है। DEQUE किस भाषा में प्रयोग होता है? ये सारे के सारे वो जो वर्ड है लेटर है, ये स्मॉल लेटर है और ये पाइथन भाषा से संबंधित है, पाइथन लैंग्वेज से संबंधित है। पाइथन के कलेक्शंस मॉड्यूल का हिस्सा जो दोनों सिरों से अत्यंत तीव्र गति से एलिमेंट्स जोड़ने या हटाने के लिए प्रयुक्त डबल एंडेड क्यू है। कौन? DEQUE सारे के सारे स्मॉल लेटर में है। ओपेसिटी किस भाषा का प्रॉपर्टी है? CWS। किसी भी HTML एलिमेंट की दृश्यता या पारदर्शिता का स्तर निर्धारित करने के लिए यानी 0.0 पूरी तरह पारदर्शी से 1.0 पूरी तरह ठोस तक, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट स्मॉल और कैपिटल यानी छोटा और बड़ा का साइन लगा हुआ है और सेक्शन लिखा हुआ है। किस भाषा का टैग है? HTML एक प्रकार क्या है? लैंग्वेज है। HTML5
सीमेंटिक टैग जो वेब पेज के कंटेंट को तार्किक रूप से अलग कर अलग विषयगत भागों या जेनेरेटिक जेनेरिक के थीमेटिक के सेक्शंस में विभाजित करने के काम आता है। तो ये क्लास आप सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जिसका भी एग्ज़ाम होगा यहाँ से 2 नंबर उसका पक्का हो जाए। ठीक है, जय हिंद।